मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये देखिए आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या जो है छोटी से छोटी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो 700 में गुणा करने पे पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 700 का गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड जो है निकालेंगे तो देखिए इस तरह से, 2 3 6 2 5 10 जीरो, फिर 2 कम 2 2 7 14 2 5 10, फिर 5 3 15 पचम 25 और 5 7 35 और 7। फिर हम क्या करेंगे, जो गुणनखंड हुआ है इनके ये गुणनखंडों को हम जोड़े बनेंगे, 2 के 2 जोड़े, 5 के 5 जोड़े और 7। तो ये एक्स्ट्रा जो 7 बच रहा है इसी को गुणा करने पर आपकी पूर्ण वर्ग। ठीक है, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी 432 में क्या कौन सी संख्या गुणा करेंगे कि आपकी जो है पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम फिर क्या करेंगे, 432 का जो है पहले हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो जो है 4 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 एकम 2, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 2 अठे 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14 और 2 को फिर 3 त्रिक्कू 9, फिर 3 त्रिक्कू 9 और 3 एकम 3, ये आ जाएगा। ठीक है, 27 3 से कटेगा ये। अब हम क्या करेंगे, जितना भी हमने ये गुणनखंड किए हैं इनको जोड़े बना लेंगे। 2 का जोड़ा बन गया, 2 का बन गया, 3 का बन गया, ये अंतिम 3 शेष रह गया। तो यानी जो हमारा जोड़े के शेष रह जाएगा उसी को गुणा करने पर 432 का पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी 3 से गुणा करने पर 432 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या को अगर हम गुणनखंड कर देते हैं और उन गुणनखंडों में जो वर्ग यानी वर्ग बना लेते हैं, उनके गुणनखंडों का यानी जोड़े बना लेते हैं, और जो अतिरिक्त बच जाता है जिसका जोड़ा नहीं बन पाता, सिंगल बच जाता है, तो वही संख्या उसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बना देती है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग होगा। तो अब भागफल हो या गुणनफल सेम रूल रहेगा आपका, कोई अंतर नहीं है। फिर से हम क्या करेंगे, 1568 का जो है गुणनखंड करेंगे। तो 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 चक्कू 8। ठीक है, ये हो गया। फिर 2 3 6, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 और 2 9 18, 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 9 18, 2 अठे 16, फिर 2 चक्कू 8, 2 9 18, फिर 7 सत्ते 49, ये हो गया। तो अब हम अगर जोड़े बनाते हैं इनके तो कैसे बनेंगे, देखिए सबसे पहले आपका 2 का 2 जोड़ा बने, ये 2 का बन गया, ये 1 2 सिंगल बच गया और 7 का जोड़ा बन गया। यानी ये आपके जोड़े बन गए, लेकिन आपका जो 2 है वो सिंगल बच गया। तो जब 2 सिंगल बच गया तो यानी अतः 2 से भाग देने पर 1568 पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10,224 है, इसको भी हम जो है गुणनखंड करेंगे। 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 छंग 12, 2 तें 6, 2 9 18, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 त्रिक्कु 9, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 का 71, एक जो है सिंगल डिजिट है, ये किसी से नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, 71 से ही भाग देने पर 10,224 जो है पूर्ण संख्या बन जाएगी, या पूर्ण संख्या जो है आपको पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। आगे मैं अब कल बताऊंगा, आप इतना प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को अच्छे से देखिए, शेयर करिए, जो ना समझ है वो पूछिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे।